कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड के से, जो एक खतरनाक ड्रग डीलर है और किसी तरह वो हमारी फीमेल लीड नियान को किडनैप करके अपने अड्डे पर लाया होता है और फिर उसकी आंखों की पट्टी को हटाते हुए कहता है तुम्हारा ताय सिटी में वेलकम है, और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। अब नियान के चंगुलों में कैसे फंसी ये जानने के लिए कहानी लौटती है 24 घंटे पहले। नियान को दिखाया जाता है जो अपना रास्ता भटक गई थी और जब वो एक रॉन्ग टर्न ले लेती है तभी अचानक भागते भागते के उसकी कार से टकरा जाता है और उसे बेहोश देख नियान घबराकर अपनी कार से बाहर आकर उसे चेक करती है तो ये जानकर रिलैक्स होती है कि वो जिंदा है। तभी के को होश आ जाता है और वो उसके हाथ में हथियार देख नियान का ही गला दबाने लगता है, जबकि नियान ने तो वो हथियार अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। अब के नियान की जान ले इससे पहले उसको चक्कर आने लगते हैं और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो नियान अपने बालों में से पेन निकालकर उसको मारती है, लेकिन उसके गले की साइड के थोड़ा सा नीचे, जिससे वो वापस बेहोश हो जाता है। अब जिन लोगों से के बचकर भाग रहा था वो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते हैं और के साथ साथ नियान को भी उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि नियान बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही एक आदमी उसके करीब आता है वो उसे मारकर वहाँ से भागती है और बाहर निकलने के चक्कर में वो उस रूम में आ जाती है जहाँ के अभी किसी की जान ले रहा था। अब वो उसे भी देख भागने लगती है डर के मारे तो के उसे देख लेता है और उसे वहाँ से कहीं जाने नहीं देता। नियान कहती है छोड़ो मुझे, तो वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है चुप रहो वरना हम पकड़े जाएंगे, और दरवाजे की तरफ इशारा करता है। एक्चुअली बाहर कुछ गुंडे होते हैं जो नियान को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब उनमें से एक गुंडा अंदर आ जाता है तो के उसे भी मार देता है। नियान डरते हुए पूछती है तुम हो कौन, तो वो उससे पकड़कर उसके गले पर चाकू रखकर कहता है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो वो डरते हुए बताती है कि मैं कहीं जा रही थी लेकिन अपना रास्ता भटक गई और तुम मेरी गाड़ी से अचानक आकर टकरा गए और मैंने तुम्हारी जान बचाई और वो गुंडे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ ले आए हैं। लेकिन के वो टाइम याद करते हुए कहता है मार रही थी कि बचा रही थी मुझे। तो वो कहती है उस टाइम तुम्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया, अगर मैं तुम्हें उस हेयर पेन से नहीं मारती तो तुम्हारी जान चली जाती। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और कहता है वो गुंडे ड्रग डीलर है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहना। देन ये दोनों वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं पर गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं तो इन्हें छुपना पड़ता है। लेकिन एक गुंडे को शक हो जाता है कि वो दोनों पानी के अंदर छुपे, इसलिए अब के बाहर निकलकर उस गुंडे को मार देता है। लेकिन गन की आवाज से और भी गुंडे वहाँ आ जाते हैं तो अब के उन्हें भी मारने लगता है और साथ ही इसी बीच मियान को भी गोली लगने से बचा लेता है। देन सभी गुंडों से लड़ने के बाद उसे चेस्ट में पेन होने लगता है तो मियान आकर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ और उसे इस जगह से भाग जाने के लिए कहता है, इसलिए अब वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी के साथ ही अंदर आ जाते हैं। तब पता चलता है कि के ने जानबूझकर अपने आप को पकड़वाया था इन गुंडों से ताकि इन गुंडों ने जितना भी माल चुराया है वो के वापस ला सके। उन गुंडों में से एक का नाम होता है कुन, जो बहुत ही बदतमीज टाइप का होता है और बातों बातों से पता चलता है कि के और कुन में कुछ खास बनती नहीं है, पर उन दोनों को बॉस के कहने पर साथ में काम करना पड़ रहा है और जो भी लोग जिंदा होते हैं उन्हें कुन बेरहमी से मार देता है। देन कुन की नजरें नियान पर जाती है और वो उसको उसकी आईडी दिखाते हुए कहता है ये मुझे तुम्हारी कार से मिली। उस आईडी से पता चलता है कि नियान एक इंटरनेशनल मेडिकल टीम का हिस्सा है, यानी वो सर्जन है। देन वो के से कहता है कि तुम इस लड़की को मार दो, तो नियान ये सुनकर के से कहती है मैंने तुम्हें बचाया है, तो कुन कहता है तुमने गलत इंसान को बचाया है, ये एक ड्रग डीलर है। देन वो के को गन देते हुए कहता है इसे तुम लाए हो तो तुम ही मारोगे। तो नियान अपने आप को बचाने के लिए कहती है रुको मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। लेकिन के कुन से गन लेकर शूट कर देता है, उससे नहीं उसके पीछे, जिसे देखकर तो कुन को गुस्सा आ जाता है। तो के कहता है ये लड़की सही कह रही है, ये हमारे काफी काम आ सकती है, थोड़े दिन में इसे एंजॉय करूंगा फिर हम इसे हमारे दुश्मनों को सेल कर देंगे। तो ये सुनकर कुन हंसते हुए कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो लड़कियां पसंद नहीं है ना। तो के कहता है लेकिन अभी ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो वही उनकी बातें सुनकर नियान को गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि के नियान को उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है और यहाँ कुन अपने आदमी को कहता है कि के पर नजर रखना, आज वो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। यहाँ नियान चिल्लाती है कि मुझे छोड़ो, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह आसानी से मर सकती हो। देन उसे शक होता है कि बाहर कुन के लोग उन दोनों पर नजर रखे हुए, इसलिए वो नियान के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे उन दोनों आदमियों को यकीन हो जाए कि इन दोनों के बीच कोई रोमांटिक फिल्म चल रही है, और इसलिए के जान करके उसकी कमर को दबाने लगता है ताकि नियान की आवाजों से बाहर उन दोनों को शक न हो। और वो नियान से कहता है देखो मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ी आवाज से करते रहना होगा ताकि जो लोग बाहर खड़े हैं वो तुम्हें सुन सके। ये कहकर वो उसे बेड से बांधकर वहाँ से चली जाता है और वॉशरूम में आकर अपना गेटअप चेंज कर लेता है क्योंकि उसे किसी से इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं कि उसे उसके बॉस बैंगली का लेजर चुराना है और वो उस लेजर को ऑफिस में आकर ढूंढने लगता है। यहाँ नियान ने भी अपने हाथ पैर खोल लिए थे और कमरे के बाहर गुंडे पहरा दे रहे होते हैं, इसलिए वो बालकनी से लटक के भागने का सोचती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी पूरे घर में एक सायरन बजने लगता है, इसका मतलब कि इनके घर में कोई अनजान इंसान घुस आया है और सायरन सुनते ही सब लोग उस अनजान इंसान को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी कुनके को बुलाने आ जाता है और जब वो गेट नहीं खोल रहा होता तो वो लोग उस गेट को तोड़ने लगते हैं, जिस वजह से नियान काफी ज्यादा डर जाती है और उस वजह से बालकनी से भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है। यहाँ कौन अंदर आके देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और जब वॉशरूम में आता है चेक करने के लिए तो देखता है कि के नियान को जबरदस्ती किस कर रहा है, और जब के उसे देखता है तो नियान पर टावल उड़ाकर उनके पास आकर पूछता है तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो वो कहता है यहाँ कोई अजनबी इंसान घुस आया है और हम बस हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये कहकर चले जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब नियान का
पैर फिसला था तो के ने वहाँ सही टाइम पर आकर उसे बचा लिया था और फिर वॉशरूम में ले आकर उसे किस करने लगा ताकि कुन और उसके आदमियों को उस पर शक न हो। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है अगर अब तुम भागी तो मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। तो वो कहती है तो तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हारे लिए और परेशानियां खड़ी नहीं करूंगी। तो के पूछता है मैं किस बेसिस पे तुम्हें जाने दूं। तो वो कहती है अभी तुम वॉशरूम में नहीं थे, सोचो अगर उन लोगों को पता चला कि वो अजनबी इंसान तुम ही हो जिसे वो ढूंढ रहे हैं तो वो क्या करेंगे। लेकिन वो उसकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं था। देन जब वो रूम में आती है तो के उसे पकड़कर पूछता है तुम्हें कैसे पता मैं अभी वॉशरूम में नहीं था। तो वो उसे हटाकर बताती है कि हमारे यहाँ आने के बाद बारिश शुरू हुई और वॉशरूम में तुम्हारे कीचड़ वाले जूतों के निशान थे, तो इसका मतलब ये है कि तुम बाहर गए थे और तुम ही वो अजनबी इंसान हो। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं किसी को ये नहीं बताऊंगी। तो ये सुनकर वो कहता है मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। देन वो उसके पैर पर एक डिवाइस लगाते हुए कहता है कि अगर मैंने इस डिवाइस का रिमोट दबाया तो ये डिवाइस अभी के अभी फट जाएगा और अगर तुम इसे खुद निकालने की कोशिश करोगी तो भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस डिवाइस का कोड सिर्फ मुझे पता है। अब नियान उससे वो रिमोट छीनने की कोशिश करने लगती है तो गलती से कियो उसे धक्का दे देता है और फिर शांति से समझाता है अगर तुमने अपना मुंह खोला तो पक्का मरोगी क्योंकि यहाँ सब पागल हैं। और यहाँ कुन को पता चलता है कि बॉस पेंगली का लेजर चोरी हो चुका है। तो वो अपने आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है अगर वो लेजर नहीं मिला तो हम दोनों मर जाएंगे। तो वो बंदा कहता है कि मेरी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती, जरूर हम में से कोई अंदर का है जो हमें धोखा दे रहा है। ये सुनकर कुन का पूरा शक के पर जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि जब के सो रहा होता है तो नियान उसके जेब से रिमोट चुराने की कोशिश करती है बट वो अचानक उसके ऊपर आकर कहता है तुम क्या कर रही हो। तो वो बहाना बना देती है कि मुझे नहाने जाना है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नियान के पास कोई कपड़े नहीं होते तो उसने के की शर्ट ही पहन ली होती है लेकिन वो बहुत शॉर्ट थी। तो वो उससे कहती है क्या तुम मुझे दूसरे कपड़े दे सकते हो पहनने के लिए। तो वो अपनी शर्ट उतार कर ही उसकी कमर पर बांध देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करवाता हूँ। तभी उसे कोई बुला लेता है तो वो वहाँ से चले जाता है और फिर बाद में वहाँ कुन आकर नियान को बंदी बना लेता है और उसे इंट्रोगेशन करने लगता है कि बताओ कल रात के कहाँ था। लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती यानी सच नहीं बताती और कहती है कल रात वो मेरे साथ ही था। कुन को तो विश्वास नहीं होता उसकी बातों पर और इसलिए वो उसे मारने की धमकी देता है लेकिन नियान भी अपनी बात पर टिकी रहती है। तभी वहाँ किया जाता है और जैसे नियान के हाथ पैर खोलने जाता है तो बीच में कुन आकर उसे रोक लेता है। तो की उसे अच्छा सबक सिखाता है और जब वो नियान को बचाकर ले जाने लगता है तब तक तो वो बेहोशी हो जाती है और कुन गुस्से में अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो के पर अटैक करे। अब वो जैसे के पर अटैक करने जाते तो इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड पूरा होता है। गाइस पार्टों की शुरुआत में दिखाते हैं जब के नियान को बचाकर वहाँ से जाने लगता है तो कुन के गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। खैर वो जैसे तैसे उनसे लड़ देता है बट इस चक्कर में उसे भी चोट आ गई थी। देन वो नियान को बचाकर वहाँ से ले जाता है। बाद में जब नियान को होश आता है तो वो अपने कपड़े चेंज हुए हुए देखकर शॉक हो जाती है। तो के कहता है डोंट वरी क्लीनिंग लेडी ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं। देन नियान उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसके पैर से इस डिवाइस को हटा दे क्योंकि उसे कैदी जैसा फील होता है। तो के भी उस डिवाइस को नियान के पैर से हटाकर उसके हाथों में पहना देता है और कहता है डोंट वरी ये एक ट्रैकर है। नियान कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। तो के कहता है कौन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, कभी भी तुम खतरे में हुई तो इसे दबा देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगी तो सेफ रहोगी और अगर भागी तो पक्का मौत तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। तो नियान पूछती है क्या हो अगर मुझे भागने का चांस मिले। तो वो कहता है इस आइलैंड से कोई नहीं भाग सकता, मैं भी नहीं। ये कहकर चली जाता है। तो नियान सोचती है लगता है यहाँ से निकलने के लिए मुझे इस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। देन वो बाहर आकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है। तो के कहता है अचानक तुम इतनी अच्छी क्यों बन रही हो। तो वो कहती है तुमने जो मुझे बचाया बस उसका एहसान चुका रही हूँ। ये सुनकर वो उसे देखने लगता है लेकिन फिर उसका हाथ हटाकर कहता है कि मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी का टच करना पसंद नहीं। तो वो कहती है अभी हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। डोंट वरी अब मैं नहीं भागूंगी और तुम्हारे बारे में भी किसी को नहीं बताऊंगी बट आई होप कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। तो के कहता है क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं क्योंकि तुम उन लोगों से अलग हो। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, आज रात तुम इस आइलैंड से निकल सकती हो। यहाँ दिखाते हैं कि उनको पूरा यकीन होता है कि वो लेजर के ने ही चुराया है। देन वो के पास आके झूठा मूठा दिखावा करने लगता है कि उसने आज जो भी नियान के साथ किया वो उसके लिए गिल्टी फील कर रहा है और माफी मांगने का दिखावा करता है और के से कहता है कि गुस्सा मत हो, हम दोनों तो बड़ी से ना, देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और वो गिफ्ट कुछ और नहीं एक सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम वैनिडा होता है। वो आते ही के से चिपकने लग जाती है और उससे कहती है मुझे भी ये गेम खेलना सिखाओ ना। लेकिन के उस लड़की को छोड़ नियान को सिखाने लगता है और दोनों को क्लोज देख वो पूछती है तुम तो मुझे सिखाने वाले थे ना। तो वो कहता है हम दोनों को देख के क्या तुमने कुछ सीखा नहीं, जाओ खुद खेलो। और कुन को कहता है तुम्हारा गिफ्ट टू मच है, इसे तुम अपने पास ही रखो तो अच्छा है। ये कहकर वो नियान को वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन तभी सामने से उनका बॉस पेंगली आ जाता है जिसका लेजर के ने चुराया है। उसकी शक्ल देखते नियान को अपना पास्ट याद आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पेंगली ने नियान की मॉम को मारा था और ये होते हुए नियान ने देख लिया। पेंगली भी उसे देख कहता है लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो नियान डरकर वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली पेंगली ही वो इंसान है जिसे नियान काफी टाइम से ढूंढ रही है, बस ये जानने के लिए कि उसने उसकी मॉम को क्यों मारा। देन ये सब यहाँ बैठकर वाइन पीने लगते हैं लेकिन कुन ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। देन वो नियान के पास आकर कहता है तुम्हें के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बंदे के का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। यहाँ के को दिखाते हैं जिस पर दवाई का असर होने लगता है और ये देख वो लड़की उसके करीब आने की कोशिश करती है। तो वहीं कुन और उसके गुंडे
नियान को घेर लेते हैं। यहाँ की उस लड़की को जैसे तैसे दूर हटाकर जाने लगता है। तभी नियान अंदर आकर के को संभाल लेती है और उसको वहाँ से ले जाती है और कुन भी उसे नहीं रोकता, क्योंकि उन दोनों के बीच एक डील हुई होती है कि नियान कुन को वो लेजर ला के देगी जो के ने चुराया है, तो कुन यहाँ से भागने में नियान की मदद करेगा। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि नियान के को बेड पर लेटाने लगती है, लेकिन के उसे भी अपने साथ खींच लेता है और उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने आप को कंट्रोल करके कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मुझे शॉवर लेना है अभी के अभी। इसलिए नियान उसको वॉशरूम तक छोड़ देती है। देन वो बाहर आकर कुन को वो लेजर दे देती है। बाद में जब की को होश आता है तो वो नियान को अपने पास न देखकर उसे ढूंढने लगता है और तभी उसे उसका बॉस बुला लेता है। तो वो ऑफिस आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि नियान ने उसे धोखा दिया और लेजर चुराकर कुन को लौटा दिया, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो अजनबी इंसान जो इनको धोखा दे रहा है वो कोई और नहीं के है। कि नियान से पूछता है, तुमने मुझे क्यों फंसाया? और वहीं बॉस उस पर चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। के समझाने लगता है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तो कुन उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि शायद ये कोई पुलिस वाला है। तो के कहता है, अगर मैं पुलिस वाला होता तो क्या ये लेजर मैं अपने रूम में छुपाता ताकि तुम्हें आसानी से मिल जाए? कि तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तो बॉस पूछता है, तो फिर ये लेजर तुम्हारे रूम से कैसे मिला? इस बात पर के कुछ नहीं कह पाता। देन नियान कुन से पूछती है कि मैंने तुम्हें ये यूएसबी लाके दे दी, तो अब तुम कब मुझे यहाँ से जाने दोगे? तो ये सुनकर बॉस कहता है, किसने कहा तुम यहाँ से जा सकती हो? तो नियान कुन से गुस्से में कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा अगर मैं ये लेजर के रूम में रख दूंगी तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। ये कहकर वो कुन को ही फंसा देती है और अब के भी नाटक करता है कि कुन ने मियान के साथ मिलकर उसको फंसाने की कोशिश करी। तभी बॉस उन सबको चुप करवाते हुए बताता है कि ये यूएसबी किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की चिपी गायब है। और अब बॉस भी कुन को गद्दार समझने लगता है। तो वो कहता है कि के और नियान मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। ये कहकर गुस्से में चाकू से नियान पर हमला करने जाता ही है कि बीच में आकर के नियान को बचा लेता है और कुन को मारता है और मियान को वहाँ से उठाकर ले जाता है। बाद में पता चलता है कि कुन को फंसाने का ये प्लान तो के और नियान ने मिलकर बनाया था और नियान ने बस कुन के साथ होने की एक्टिंग करी थी। खैर के नियान की एक्टिंग की काफी तारीफें करता है और फिर उसे यहाँ से भागने का रास्ता बताता है कि जब मैं बॉस से मिलने जाऊँ तो तुम पीछे एक हील बनी हुई है, वहाँ जाना, वहाँ तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें इस आइलैंड से बाहर ले जाएगा और जब तुम घर पहुँचो तो यहाँ का सब कुछ भूल जाना। नियान पूछती है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो क्या तुम खतरे में नहीं पड़ोगे? तो वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है, सच में? थोड़ी सी भी नहीं? तो वो कहती है, बिल्कुल नहीं। देन वो पूछता है, सच में? तो वो कहती है, हाँ। देन वो उसे प्यार से कहता है, मेरी चिंता मत करो और मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स मत रखना, क्योंकि हमारी दुनिया अलग अलग है। तो वो ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कुन नियान को पकड़कर अपने रूम में ले आता है और कहता है, फाइनली के ने तुम्हें मुझे दे ही दिया, अब मैं अच्छे से अपना हिसाब किताब पूरा करूंगा तुम्हारे साथ। ये कहकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं जब के बॉस के साथ मीटिंग करने आता है तो उसे उसके बॉस से पता चलता है कि उसने नियान को कुन को दे दिया। अब ये सुनकर के नियान के लिए काफी परेशान हो जाता है, लेकिन बॉस के सामने ऐसा एक्टिंग करता है जैसे उसे तो कोई फर्क ही न पड़ा हो। देन थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकलता है और लाइट्स ऑफ करके वहाँ से चले ही जाता है और गेटअप चेंज करके जब नियान को बचाने आता है तो उसे पता चलता है कि नियान तो कुन पर हमला करके अभी अभी भागी है वहाँ से। देन उसे कुन के वॉकी टॉकी से पता चलता है कि एक लड़की हील की तरफ गई है और वो कुन की गन लेकर भागी है, इसलिए कि नियान को ढूंढते हुए उधर आ जाता है। लेकिन नियान उसे अपने पास नहीं आने देती है क्योंकि उसे लगता है कि के ने खुद उसे कुन को सौंपा था। तो के उसे कहता है, प्लीज गन नीचे करो, मैं सब समझाता हूँ। लेकिन नियान को तो अब उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और यहाँ बॉस और उसके गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं। तो डर के मारे नियान के पर गोली चला देती है और आगे की तरफ समुद्र में कूद जाती है। देन फिर उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल में होश आता है और नर्स से उसे पता चलता है कि कोई उसे बचाकर यहाँ लाया है। देन वो के को याद करने लगती है पर तभी के वहाँ अचानक से आकर उसे गोली मार देता है, बट ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। देन वो जब अपने वार्ड से बाहर आती है तो नर्स को जमीन पर पड़े हुए देख डर जाती है और तभी पैंगली और उसके गुंडों को वहाँ आते देख छुप जाती है क्योंकि वो नियान को ही मारने के लिए ढूंढ रहे थे। देन नियान डर के मारे जल्दी से टॉप फ्लोर पर चली जाती है लिफ्ट के जरिए और वहाँ उसे एक पुलिस वाला मिलता है जिसे नियान जल्दी से मदद मांगती है। तो वो कहता है, ठीक है मेरे पीछे आओ। पीछे आते आते नियान उसकी गर्दन पर एक टैटू को बना हुआ देख जल्दी ही समझ जाती है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि पैंगली का गुंडा है, इसलिए वो जैसे तैसे बच बचाकर छत पर आती है। तो वो गुंडा भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक आ जाता है और वो उसे देखते ही उसको पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, पर तभी के टाइम पर आकर उस गुंडे को बेहोश कर देता है और नियान को बचा लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पैंगली अपने गुंडों के साथ छत पर आ जाता है तो उसे उस पुलिस वाले से पता चलता है कि जो उन्हें अब तक धोखा देते हुए आया है वो कोई और नहीं के है। ये सुनकर पैंगली उसको खत्म करके यानी जान से मारकर अपने गुंडों के साथ वहाँ से चले जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि नियान को एक छोटे से घर में लाया होता है और जब नियान को होश आता है तो के कहता है, चिंता मत करो, वो लोग इस जगह को ढूंढ नहीं पाएंगे। देन नियान वहाँ से भागने लगती है तो के उसे रोकने लगता है, जिस वजह से नियान उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझे जाने दो। तो वो कहता है, तुम अभी बाहर नहीं जा सकती, पैंगली के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। देन नियान अपने कपड़ों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने चेंज किए। नियान फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो वो कहती है, मैंने तुम पे पहले भी भरोसा किया था, देखो आज उस भरोसे ने मुझे कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो के उसे पहले की सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें तुरंत बचाने भागता ना तो
तो वो तुम्हें मरवा चुका होता, इसलिए मैंने तुम्हें बाद में बचाने की कोशिश करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद वो उसको बूट्स पहनाते हुए कहता है, चिंता मत करो, एक बार तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूं, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि के उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अब नियान कार से बाहर निकलने वाली होती है तो के उसे रोकता है, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, बट वो कुछ नहीं कहता। तो नियान वहाँ से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगती है, पर तभी के को एक मैसेज मिलता है और वो नियान को जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से रोक लेता है। और एक पोस्टर दिखता है जिसमें वो दोनों वांटेड लिस्ट में होते हैं, यानी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तभी एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर बहुत दूर आ जाते हैं। नियान पूछती है, पुलिस वाले हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? तो के बताता है कि छत पर जो पुलिस वाला था वो मर चुका है और सीसीटीवी में उस टाइम हम दोनों दिखाई दिए थे। मियान पूछती है, क्या तुमने उसे मार डाला? तो वो कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं मारा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता। देन अचानक के की तबीयत बिगड़ने लगती है तो मियान उसे उसी घर में ले आती है और उसके घाव देख पूछती है, कितने घंटे से तुम इस गोली को लेके अपने अंदर चल रहे हो? तो वो बताता है कि अभी 6 घंटे भी पूरे नहीं हुए। तो वो कहती है, तुम सही में पागल हो। तो वो कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया। खैर, देन मियान को वहाँ एक मेडिकल बॉक्स मिलता है जिसमें काफी काम के सामान मिल जाते हैं जिससे वो के का इलाज कर सकती है, और वो इलाज करने से पहले ही उसे वार्न करती है कि शायद इस प्रोसीजर की वजह से वो शॉक में भी जा सकता है। तो वो उसकी बातों को काट कर कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत करो, सिर्फ अच्छे लोग जल्दी मरते हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उसके बाद वो इलाज शुरू करती है जिसमें के को भयंकर दर्द होता है। बुलेट तो निकल जाती है बट वो बेहोश हो जाता है। तो नियान काफी घबरा जाती है और उसे उठाने लगती है कि उठो प्लीज उठो। तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है, कहा था ना मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तब जाके नियान की जान में जान आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि पैंगली के लोग अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ जब के को होश आता है तो देखता है कि नियान अपने बालों को सुखा रही है, तो वो उसी में खो जाता है। और जब वो उसका बुखार चेक करने आती है तो ये सोने की एक्टिंग करने लगता है। नियान कहती है, अब बुखार उतर चुका है, बस ड्रेसिंग चेंज करनी है। इसका मतलब वो जानती थी कि के को होश आ गया है। देन जब वो उसकी ड्रेसिंग चेंज करने लगती है तो भी के उसे ही देखे जा रहा था, बट नियान उसे अवॉइड कर रही थी, इसलिए वो उससे पूछ ही लेता है, तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, मैं कहाँ अवॉइड कर रही हूँ। तो वो उसे अपनी गोद में बैठाकर वापस वही सवाल पूछता है, तो वो जवाब देने की जगह उल्टा उससे पूछती है, तुमने इंजर्ड होने के बाद भी मुझे क्यों बचाया? बट अभी उसके घर सायरन बजने लगता है। इसका मतलब कि उनके घर बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, यानी पैंगली और उसके गुंडे। खैर, ये दोनों जल्दी से अलमारी में छुप जाते हैं और यहाँ पैंगली उसके घर में घुसकर उन दोनों को ढूंढने लगता है। इसलिए अब के वो चिप नियान को देते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। लेकिन नियान को उसके लिए डर लगने लगता है तो के मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ये कहकर वो बाहर निकलकर गन से एक दूसरे को तो मार देता है, बट बंदूक की गोलियां जल्दी ही खत्म हो जाती हैं, तो बेचारा फंस जाता है। पैंगली अब उससे वो चिप मांगने लगता है और कहता है, अगर चिप नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट अभी नियान बाहर निकलकर वो चिप दिखाते हुए कहती है, ये चाहिए ना तुम्हें, ठीक है ले लो, लेकिन हमें जाने दो। ये सुनकर के घबरा जाता है तो वहीं नियान खिड़की से उस चिप को बाहर फेंकने का नाटक करती है, जिससे सभी का ध्यान उस चिप की तरफ चली जाता है और वो दोनों वहाँ से गायब। यहाँ ये दोनों भागकर जाने तो लगते हैं, लेकिन के जख्म अभी तक पूरी तरह भरे नहीं थे। फिर वो नियान से कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन नियान कहती है, क्या ये चिप तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है जो तुम इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? तो वो कहता है, हाँ, ये चिप मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है, अभी हम दोनों यहाँ से साथ में बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर चली जाती है और के वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि के को रात तक ही होश आता है और नियान उसके पास होती है और के को थोड़ा बुखार भी होता है। खैर, के उसे पूछता है, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था ना, तो तुम वापस क्यों आई? लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसे पकड़कर पूछता है, मैं एक ड्रग डीलर हूँ, तो तुमने मुझे क्यों बचाया? तो वो कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सुनकर वो उसे किस करने लगता है और इस बार वो भी उसे दूर नहीं करती। तो वो उसे छोड़कर कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स मत रखना। तो वो भी गुस्से में कहती है, बस मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, अगर मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं भी तो भी हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, अब ठीक है? तो वो कहता है, आज जो भी तुमने कहा याद रखना। पर तभी वहाँ फिर से पैंगली के लोग आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। देन अगले दिन दिखाते हैं कि ये दोनों भागते भागते समुद्र के किनारे तक आ जाते हैं और पैंगली भी इनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। और अब उनसे लड़ने के अलावा के पास कोई भी चारा नहीं बचा था, लेकिन वो बहुत सारे थे और ये सिर्फ 2 जने, इसलिए बेचारे फंस जाते हैं और पैंगली फिर से उनसे अपनी चिप मांगने लगता है जिसमें वो लेजर है, लेकिन वो नहीं बताता। तो पैंगली उसके पेट में चाकू घोंप देता है और नियान से कहता है, फाइनली मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, तुम उसी औरत की बेटी हो ना जिसे मैंने मारा था। तो नियान भी पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा? तो वो कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो तो के से पूछो। और के से कहता है, मुझे मेरी चिप दो जिसमें लेजर है, वरना मैं इस लड़की को समुद्र में फेंक दूंगा। तो वो कहता है, रुको, और पैंगली को अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो के पास आता है तो इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं जब बॉस के पास आता है तो वो उसे धक्का देके सारे गुंडों को जल्दी से मार देता है और इन द एंड पैंगली को भी मार देता है, बट एक गुंडा बच जाता है जो के को मारने वाला होता है। तो नियान उसे जल्दी से मार देती है, लेकिन उसके बाद के उसे समझाता है कि उसने जो करा वो सही करा, अब सब कुछ ठीक है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पैंगली अभी तक पूरी तरह से नहीं मरा था, वो के को शूट कर देता है और इसके बाद डायरेक्ट 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। एक्चुअली नियान अभी भी
उस हादसे से ट्रॉमेटाइज होती है और इसलिए वो एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने आती है जिसका नाम डॉक्टर झाओ होता है। उस हादसे को काफी टाइम बीत चुका था लेकिन नियॉन अभी तक के को भुला नहीं पाई थी। वापस वही सीन दिखाया जाता है जब पेंगली ने के को शूट करा था तो के पेंगली को लेके समुद्र में कूद गया था और यही याद जैसे नियॉन के दिमाग पे छप चुकी थी। खैर झाओ की बातों से लगता है कि जैसे वो नियॉन को पसंद करता हो बट नियॉन उसे एक अच्छे दोस्त से ऊपर बढ़ने ही नहीं देती, इसलिए झाओ अभी तक उसके फ्रेंड जोन में ही है और नियॉन और झाओ इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं और झाओ नियॉन का सीनियर है। यहाँ के को दिखाते हैं जो जिंदा होता है और उसे हॉस्पिटल के हेड को मारने का काम दिया जाता है और यहाँ जब नियॉन हेड से मिलने आती है तो देखती है कि हेड तो मर चुका है। तब वो वहाँ एक आदमी को नोटिस करती है जिसने मास्क पहना होता है। वो उसे देख भागने लगती है तो वो उसे पकड़ कर कहता है चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वहाँ कोई आने लगता है तो वो आदमी नियॉन को बेहोश करके भाग जाता है। देन जब नियॉन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि हेड की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने किलर को देखा था, हेड का मर्डर हुआ है। तो ये सुनकर पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या आपने किसी को हेड को मारते हुए देखा था? तो वो कहती है मैंने मर्डर होते हुए तो नहीं देखा लेकिन एक आदमी वहाँ था। पुलिस ऑफिसर बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई भी हेड के ऑफिस में आता जाता नहीं दिखा है। देन सब जने उस हेड के फ्यूनरल में बैठे होते हैं और किसी को भी यकीन नहीं होता कि हेड का मर्डर हुआ है क्योंकि किसी को भी नियॉन की बातों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि 6 महीने पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद से नियॉन को काफी बार हेलुसिनेशंस भी होते हैं और इसी वजह से नियॉन की दवाइयां चल रही हैं। देन झाओ नियॉन को उसका फोन देता है तो नियॉन देखती है कि ये तो उसका फोन है ही नहीं, हेड का फोन है यानी जो मरा उसका फोन। एक्चुअली जहाँ क्राइम हुआ था वहाँ फोन एक्सचेंज हो गए थे। नियॉन सबूत ढूंढने के लिए हेड का फोन चेक करती है तो पता चलता है कि उसके मरने से पहले वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वहाँ कुछ लोग ये बातें करने लगते हैं कि हेड ने वे ग्रुप से कोलैबोरेट करने से मना कर दिया और शायद वे ग्रुप के न्यू हेड सोंगशियान ने उसे मरवा दिया होगा। सुना है कि वो बहुत खतरनाक इंसान है, उसने काफी लोगों को मरवाया है। तभी वहाँ के आता है कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ और आकर हेड को श्रद्धांजलि देकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन नियॉन उसे अचानक देख काफी शॉक में होती है और के कहकर बुलाती है तो वो कहता है सॉरी आप गलत समझ रही है मिस, मैं के नहीं हूँ और वहाँ से चले जाता है। लेकिन जब नियॉन उसके पीछे आती है वो तब तक जा चुका था। देन वो घर आकर उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो पता चलता है कि वो वे ग्रुप का न्यू चेयरमैन सोंगशियान है। लेकिन नियॉन को यकीन नहीं होता तो वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस चले आती है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। तो वो उसका पता लगाते लगाते एक पार्टी में आ जाती है और उसे कहती है मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कहता है जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो मैं तुमसे क्यों मिलूं? तो वो कहती है हॉस्पिटल के हेड ने मरने से पहले आपसे बात की थी। तो वो पूछता है क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? तो वो कहती है मुझे बस ये जानना है कि हेड ने आपसे क्या बात करी। इसलिए अब शियान उन लोगों को वहाँ से भेज देता है और नियॉन से कहता है कि वे ग्रुप हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट करते ही रहता है तो बस मेरे से उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी। देन वो उससे पूछती है कि आप कभी टाई सिटी में गए हैं? तो वो कहता है नहीं। ये कहकर जाने लगता है तो वो उसे रोककर कहती है कि 6 महीने पहले मैं टाई सिटी में थी और कुछ ड्रग डीलर से मिली और उनमें से एक इंसान ऐसा था जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता था। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल दी थी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप और वो सेम पर्सन? तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें एक ड्रग डीलर दिखता हूँ? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तो वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो कहता है तो फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? तुम्हें पता है तुम जैसे काफी लोग मुझसे क्लोज होने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा बहाना बनाने वाली तुम पहली हो। तो वो कहती है मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या वो अभी भी जिंदा है? तो वो पूछता है आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है? तो वो कहती है वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। तो वो कहता है मिस मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है लेकिन मैं केन नहीं हूँ और कभी टाई सिटी नहीं गया और मैंने कभी किसी को नहीं बचाया। ये कहकर वहाँ से चले जाता है लेकिन नियॉन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं थी, इसलिए वो उसके पीछे आकर उससे माफी मांगती है और कहती है प्लीज ये ड्रिंक एक्सेप्ट कर लीजिए फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी पक्का। देन ड्रिंक देने के बहाने वो ड्रिंक उसकी शर्ट पर ही ढोल देती है और फिर उसकी शर्ट पोंछने के बहाने ये चेक करती है कि उसके चेस्ट पर वो गोली का निशान है या नहीं जो उसने मारी थी। तो शियान उसे लेके स्विमिंग पूल में कूद जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है तुम दूसरों की जान बचाने से ज्यादा अच्छी तो लड़कों को सीड्यूस करने में हो। तो वो भी उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो वो कहता है ऑफ कोर्स अच्छा लगा, रूम रेडी है। तो वो भी हिम्मत करके कहती है कि मैं पहले अपने पार्टनर को इंस्पेक्ट करना चाहती हूँ। तो शियान भी उसे ऐसा करने देता है। देन जब वो चेक करती है तो उसकी बॉडी पर कोई भी गोली का निशान नहीं होता। ये देख वो शॉक हो जाती है और वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगती है। तो वो उसे रोककर सीड्यूसिव स्टाइल में कहता है अगर तुम यहाँ भी करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर उससे किस करने चाहता है तो वो उसे थप्पड़ ही मार देती है। तो वो भी उसकी इंसल्ट करके जाने लगा है। तो वो कहती है तुम सच में वो नहीं हो क्योंकि वो मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं करता। ये कहकर पूल से बाहर निकलती है तो एक लड़की उसे आकर थप्पड़ मार देती है। देन बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की शियान की फियांसे। उसकी फियांसे को लगता है कि नियॉन शियान से फ्लर्ट कर रही थी, इसलिए वो 4 बातें सुनाने लगती है उसे। तो नियॉन भी कहती है ये थप्पड़ तुम्हें मुझे नहीं अपने फियांसे को मारना चाहिए। एक काम करो कल मेरे यहाँ आके अपनी आंखें चेक करवा लेना, लगता है तुम अंधी हो जो तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारा फियांसे तुम पर चीट कर रहा है। ये कहकर जाने लगती है तो वो लड़की नियॉन को रोककर उसे पानी में धक्का दे देती है लेकिन नियॉन
गिरते गिरते उस लड़की का भी हाथ पकड़ लेती है और दोनों ही पानी में गिर जाती हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों पूल से बाहर होती हैं, लेकिन शियान नियान की तरफ देख भी नहीं रहा होता, बस अपने फियांसे की चिंता करे जा रहा था और बाकी लोग वहाँ खड़े हुए ये तमाशा देख रहे होते हैं। तो नियान खुद उठकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं नियान को पता चलता है कि शियान ने तो वे ग्रुप 3 साल पहले ज्वाइन किया था और वो कभी ताई सिटी नहीं गया, और शियान ने शिन से सगाई करने के 1 महीने बाद ही वे ग्रुप टेक ओवर कर लिया और नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया। यहाँ शिन शियान के करीब आने की कोशिश करती है बट वो उसे टाल देता है बहाना बनाकर, तो वो थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, बट शियान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाद में उसे पता चलता है कि हेड का फोन नियान के हाथ लग चुका है और यहाँ नियान उस हॉस्पिटल के हेड के फोन को ही चेक कर रही होती है और उसके फोन में उसे कुछ बॉक्सेस की फोटो मिलते हैं जो वे ग्रुप के वेयर हाउसेस में पड़े हैं। ये देखकर तो मियान को लगता है कि जरूर हॉस्पिटल के हेड की मौत के पीछे वे ग्रुप का हाथ है, इसलिए वो अगले दिन वे ग्रुप के एक प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड करने आती है ताकि बहाने से वो वहाँ के वेयर हाउस जाकर कुछ सबूत ढूंढ सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो मीटिंग वो अटेंड कर रही है उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज शियान है, इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज होती है। खैर मीटिंग के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। जब मियान भी वहाँ से जाने लगती है तो उसकी पैन गिर जाती है और दोनों ही उस पैन को उठाने जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। खैर जब मियान वहाँ से जाने लगती है तो शियान उससे पूछता है कुछ दिन पहले तक तो तुम मुझसे चिपक रही थी, अब क्या हुआ, अब क्या अवॉइड कर रही हो मुझे? तो वो कहती है मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और कुछ नहीं। तभी वहाँ झाओ आ जाता है उसका सीनियर और नियान से कहता है कि अब हम चले लंच पर? तो वो कहती है हाँ और जाने लगती है। तो शियान कहता है क्या तुम हम दोनों को एक दूसरे से मिलवाओगी नहीं? तो नियान बताती है कि ये हमारे हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर झाओ, और फिर झाओ को शियान से इंट्रोड्यूस करती है। झाओ तो अच्छे से बात करता है बट शियान उसे भाव नहीं देता और कहता है हम तीनों साथ में लंच करने चल रहे हैं, और झाओ से कहता है मुझे किसी चीज में तुम्हारी कंसल्टेशन चाहिए। अब ये तीनों लंच करने तो आ जाते हैं, लेकिन शियान के चेहरे पर जेलसी साफ साफ दिख रही थी और जब ऑर्डर देने का टाइम आता है तो दोनों लड़के नियान को एक साथ ही कह देते हैं कि तुम डिसाइड करो, इसलिए अब नियान ऑर्डर करती है। लेकिन माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। यहाँ शिन को जब पता चलता है कि शियान नियान के साथ लंच पर गया है तो वो गुस्से में आ जाती है। यह झाओ को नियान का ख्याल रखते हुए देख शियान की जेलसी बढ़ती जाती है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उससे पूछता है अगर मुझे भूलने की बीमारी हो जाए तो मैं क्या करूँ? तो वो कहता है तुम्हें हॉस्पिटल आके अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, तब मैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान लिख कर दूंगा। लंच करने के दौरान मियान को पता चलता है कि शियान को भी केक की तरह मैंगो से एलर्जी है। ये सुनकर ही वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। देन वो डायरेक्ट वे ग्रुप के वेयर हाउस आकर उन बॉक्सेस को ढूंढने लगती है जिसकी पिक्चर हेड के फोन में है, लेकिन तभी वहाँ एक वर्कर आ जाता है तो नियान छुप जाती है और तभी अचानक लाइट भी बंद हो जाती है और वर्कर नियान की तरफ आने ही लगता है कि तभी शियान नियान को बचा लेता है और दोनों को रोमांटिक पोजीशन में देख वर्कर वहाँ से माफी मांगकर चली जाता है। और फिर शियान उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो झूठ कह देती है कि रास्ता भटक गई थी, बट ऑफ कोर्स शियान उसकी बातों में कहाँ आने वाला था। अब नियान जाने लगती है तो वो उसे रोकने लगता है कि रुको, और ये सुनकर नियान को याद आता है कि जब हॉस्पिटल के हेड की मौत हुई थी तब जिसने नियान को पकड़ा था उसने भी ऐसे ही कहा था रुको, इसलिए वो शियान से कहती है उस दिन तुम ही हेड के ऑफिस में थे ना? लेकिन शियान ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे तो कुछ पता ही न हो। देन लाइट भी आ जाती है तो मियान वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, मगर बाहर आते ही दो लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो शियान वहाँ आकर उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है और फिर उसे उसकी जगह तक छोड़ देता है। लेकिन नियान उसे समझ नहीं पा रही थी और कहती है मुझे पता है उस दिन तुम ही हेड के ऑफिस में थे और तुमने मुझे बेहोश करा था। तो वो कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने हेड को मारा, अगर तुम्हारे पास इस बात का सबूत है तो मेरे साथ टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम जाकर वो सबूत पुलिस को दे दो। ये सुनकर ही वो चुप हो जाती है। देन वो नियान को कार से बाहर निकाल कर कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने किससे पंगा लिया है, लेकिन मैं बस तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम कुछ चीजों के तह तक मत जाओ तो ही अच्छा है, और जो आज हुआ वो तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी और जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई तुम्हें बचाने आएगा। ये कहकर वहाँ से चली जाता है। देन शियान का सेक्रेटरी आके बताता है कि हेड के फोन में बस कुछ वेयर हाउसेस के फोटो थे और कुछ भी नहीं। तो शियान कहता है उस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो और मियान पर नजर रखो। देन सेक्रेटरी पूछता है अगर डॉक्टर नियान को आप पर शक हो गया तो शियान कहता है मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि नियान पर मेडिसिन यानी ड्रग्स चोरी करने का इल्जाम लगता है, क्योंकि जब ड्रग्स को ट्रक में डालकर ले जाया जा रहा था तो उस काम की इंचार्ज नियान थी। नियान कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं करा और बल्कि मैंने सारी शिपमेंट चेक करी थी और उसके बाद नर्स लिन की जिम्मेदारी थी उस ट्रक पर नजर रखना। तो नर्स लिन कहती है हाँ मैं वहाँ मौजूद थी, लेकिन मुझे दवाइयों की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने बस ट्रक को फॉलो किया एंड दैट्स इट, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। अब नियान का सीनियर तो नियान को सस्पेंड करने लगता है तो नियान कहती है मुझे बस 3 दिन दीजिए, अगर मैं सच बाहर नहीं ला पाई तो मैं खुद यहाँ से रिजाइन कर दूंगी। यहाँ शिन को दिखाते हैं जो नर्स लिन को काफी पैसे देती है क्योंकि उसी ने तो नियान को फंसाया था, और यहाँ नियान अपनी दोस्त वेवी के साथ मिलकर हॉस्पिटल के उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है जब वो ट्रक दवाइयाँ लेकर निकला था, लेकिन उसमें उनको कुछ नहीं मिलता। देन वो ट्रक जब वे ग्रुप पहुंचा था तो वो दोनों वो फुटेज भी चेक करती हैं, लेकिन वो ट्रक ऐसे
ऐसे स्पॉट पे खड़ा था जहाँ सीसीटीवी कैमरा उसे रिकॉर्ड न कर सके। तभी नियान का ध्यान एक गाड़ी पर जाता है जिसका इंजन स्टार्ट था। जब वो ट्रक वहाँ खड़ा था तो वो समझ जाती है कि उस कार के डैश कैम में कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। देन ये दोनों वे ग्रुप के पार्किंग लॉट में आ जाते हैं और जब वे सिक्योरिटी वाले का ध्यान भटकाती है तो नियान जल्दी से अंदर चली जाती है और उस कार को ढूंढने लगती है जिसमें सबूत रिकॉर्ड हुआ है। और तभी वो कार को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखती है तो उसके पीछे भागती है, जिस चक्कर में सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। और जब वो कार पार्क हो रही होती है तो नियान उसी कार में आकर छुप जाती है और कार चलाने वाले से माफी मांगती है। लेकिन जब वो उसकी शक्ल दिखती है तो वो कोई और नहीं शियान होता है। लेकिन अभी उसका ध्यान बस उस गार्ड पे था जो उसे ढूंढ रहा था, इसलिए वो डर के मारे शियान की टांगों के पास आके छुप जाती है और सोचती है मैं सही में पागल हो गई हूँ। तो वहीं शियान को समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि नियान गार्ड से बचने के लिए शियान की ही कार में आकर छुप गई थी और यही नहीं वो उसकी टांगों के पास आकर छुप जाती है, जिससे शियान नर्वस हो जाता है और पूछता है तुम कर क्या रही हो। देन वो एक गार्ड को बाहर से गुजरते हुए देख समझ जाता है कि नियान उससे छुप रही है। देन उसके जाने के बाद नियान शियान को बताती है कि मेरे ऊपर ड्रग्स चोरी होने का इल्जाम लगा है और तुम्हारी कार के डैश कैम में उस दिन जो भी हुआ वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा, इसलिए मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन वो तो सीधा सीधा मदद करने से मना कर देता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन जब वो घर आती है तो वेवी जो उसकी दोस्त है वो उसे एक वीडियो सेंड करती है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि नियान को नर्स लिन ने फंसाया, वो भी वेशिन के कहने पर। अगले दिन नियान शिन से मिलकर उसे बताती है कि नर्स ने सारा सच बता दिया है कि तुमने उसे रिश्वत दी थी मुझे फंसाने के लिए। और अब नर्स का कन्फेशन वाला वीडियो भी नियान के पास था जिसे शिन उसके हाथ से छीन नहीं पाती। और अब नियान उससे कहती है अगर तुम शियान की वजह से मेरे पीछे पड़े हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारे फियांसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो पूछती है अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम उसे हरेस क्यों कर रही हो। तो नियान बताती है पहले मुझे लगा कि शियान वो इंसान है जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं है और अब मैं अपने पास्ट को भुला के एक नए रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हूँ। हमारा कोलैबोरेशन खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिलेंगे, इसलिए अब तुमने अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। तभी वहाँ शियान आ जाता है तो नियान वहाँ से चली जाती है। बाद में पता चलता है कि शियान ने वो वीडियो नियान तक पहुंचाया था लेकिन इनडायरेक्टली, जिससे नियान को पता न चले कि शियान ने उसकी मदद करी। यहाँ एक गैंगस्टर जिसका नाम झाओ यान होता है वो काफी घायल हालत में हॉस्पिटल आता है और उसे काफी टाइम से शियान भी ढूंढ रहा है। यहाँ जब नियान उसका चेकअप कर रही होती है तो उसे उसके हाथ पे एक टैटू दिखता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब एंगली ने नियान की मॉम को मारा था तो उस टाइम यही झाओ यान उस पैंगली के साथ था। यही याद आते ही वो बाहर जाकर पुलिस को कॉल करती है तो झाओ यान पीछे से आकर उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से खाली जगह पर लेकर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट तभी शियान फिर एक बार आकर उसे बचा लेता है। तो झाओ यान फायर एक्सटेंशन से शियान को मारकर वहाँ से भाग जाता है। खैर शियान फिर भी ठीक होता है। नियान उससे पूछती है तुम झाओ यान को क्यों पकड़ना चाहते हो, तो वो उल्टा उससे पूछता है झाओ यान ने तुम पर अटैक क्यों करा, लेकिन नियान इस बात का कोई जवाब नहीं देती। देन वो शियान को उस जगह दवाई लगाने लगती है जहाँ अभी झाओ यान ने उसे मारा था और पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो कहता है क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो। तभी शियान को एक मैसेज आता है और उसके थ्रू उसे पता चलता है कि झाओ यान आज रात उसे एक बार में मिल सकता है। यह मैसेज मियान भी देख लेती है लेकिन शियान को ये बात पता नहीं चल पाती और वो वहाँ से चली जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नियान अपनी दोस्त वेवे के साथ उसी बार में आ जाती है जहाँ झाओ यान उन्हें मिल सकता है और एक वेटर को ऑर्डर देने के बहाने उससे पूछने लगती है कि क्या वो झाओ यान को जानता है, क्या वो यहाँ आता जाता रहता है। लेकिन वेटर बताता है कि मैं यहाँ अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए मुझे झाओ यान या किसी भी बंदे के बारे में कुछ नहीं पता। देन वेवे इस बारे में रिसेप्शन पे पूछने चली जाती है या शियान भी उस बार में आके झाओ यान के लिए ही पूछने लगता है। तो उसे पता चलता है कि वो आज यहाँ आने वाला था लेकिन नहीं आया। तभी शियान का सेक्रेटरी आके बताता है कि नियान भी यहाँ आई हुई है और झाओ यान के बारे में पूछ रही थी। तो शियान ऑर्डर देता है कि उसे तुम जाकर हैंडल करो। यहाँ दिखाते हैं कि नियान ने जिस चैंपियन का ऑर्डर दिया था वेटर वो लेके आता है और अब नियान जैसे ही वो पीती है तो समझ जाती है कि इस चैंपियन में कुछ तो मिला हुआ है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसे ड्रग दिया गया था। अब वो वेटर उसे देख कहता है कि आप ठीक हो, चलो मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे तो मियान उसे धक्का देकर जैसे तैसे वहाँ से निकलती है और भागते भागते शियान से टकरा जाती है और उससे मदद मांगती है। लेकिन वो उसकी हालत देखने के बावजूद भी कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो वो कहती है मैं झाओ यान को क्यों ढूंढ रही हूँ, मैं उसके पीछे क्यों पड़ी हूँ, मैं सब तुम्हें बताऊंगी। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियान ने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि तुम एक काम करो, नियान को ड्रग देकर उसे मेरे पास भेजो। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शियान नियान को उठाकर उसे अपने घर तो ले आता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बार के वेटर ने नियान की ड्रिंक में गलती से गलत दवाई मिला दी। शियान कॉल पे सेक्रेटरी से पूछता है आखिर तुमने उसे कौन सी दवाई दे दी। तो वो कहता है उस दवाई से नियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा लेकिन आपको उसका ख्याल रखना होगा। ये कहकर जल्दी से कॉल कट कर देता है और जबकि पीछे मुड़कर देखता है तो नियान सोफे से कूदने जाती है बट शियान उसे पकड़ लेता है और इस चक्कर में उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। देन वो नियान को उठाकर वहाँ से ले जाता है और यहाँ वेवे और झाओ दोनों नियान को बाहर में ही ढूंढने लगते हैं। यहाँ शियान नियान को कोल्ड शॉवर देने लगता है ताकि उसका दवाई का नशा उतरे, लेकिन नियान उसे गले लगा के किस करने लग जाती है केस समझकर। तो शियान अपने आप को कंट्रोल
कंट्रोल करते हुए उसे दूर करके समझाता है कि देखो मैं शियान हूँ, ध्यान से देखो, लेकिन वो तो कुछ नहीं समझती और उस पर दवाई का असर इतना होता है कि वो उसे बेड तक लेके आ जाती है। इसलिए अब शियान से भी कंट्रोल नहीं होता और वो उसे किस करने लग जाता है और रात को जो भी हुआ वो याद आते ही सुबह सुबह शियान की नींद खुल जाती है और दिखाया जाता है कि नियान अकेले बेड पे सो रही है। शियान उसको नींद में देख एक बार फिर किस करने जाता है तो नियान के होठों को हिलते हुए देख कहता है अगर तुम नहीं उठी तो मैं सच में तुम्हें किस कर लूंगा। इसलिए अब वो जल्दी से उठ जाती है और उसके उठते ही शियान काम की बात करना शुरू कर देता है और उससे पूछता है तुम झाओयान को क्यों ढूंढ रही हो। तो वो कहती है पहले झाओयान को ढूंढो फिर मैं बताऊंगी, और कल तुम ही थे ना जिसने मेरी ड्रिंक स्पाइक करवाई थी। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। तो वो कहती है कल रात तुम्हारा असिस्टेंट मुझे फॉलो कर रहा था और मैंने उसकी वीडियो बना ली। सोचो अगर मैंने वो वीडियो पुलिस को दे दिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो वो कहता है तुम अभी मेरी जगह पर हो तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने कैसे दे सकता हूँ, मेरे यहाँ होते हुए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो वो कहती है मैंने बार में आने से पहले अपनी दोस्त को ये कह दिया था कि अगर मैं 12 घंटे में घर नहीं पहुंची तो वो पुलिस को कॉल कर दे। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो वो कहती है तुम्हें जो समझना है वो समझो। देन जब नियान को झाओ का कॉल आने लगता है तो शियान उससे वो फोन छीन कर कॉल कट कर देता है और नियान को उसका फोन वापस भी नहीं दे रहा होता। तो नियान थक हार कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वापस अंदर आकर जल्दी जल्दी में दूसरी साइड चली जाती है और एक ऑफिस टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। शियान कंफ्यूज होकर पूछता है तुम आखिर कर क्या रही हो। तभी वहाँ शिन आ जाती है जो शियान के लिए हैंगओवर सूप लाई थी। तब शियान समझ जाता है कि नियान शिन से छुप रही थी और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है। गाइस पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि शिन जब शियान से मिलने आती है तो नियान उसे देख टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। इसलिए अब शियान अपने फियांसे को वहाँ से जल्दी से बहाने से भेज देता है। तब जाके नियान बाहर आती है तो शियान कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। देन वो उसे उसकी वर्क प्लेस तक छोड़ देता है यानी ड्रॉप कर देता है, बट उसे उसका फोन नहीं देता और कहता है कि पहले वो वीडियो डिलीट करो। तो वो कहती है पहले झाओयान को ढूंढने में मेरी मदद करो फिर मैं वीडियो डिलीट करूंगी। तभी नियान की दोस्त वेवी का कॉल आ जाता है तो नियान के मना करने के बावजूद भी शियान वो फोन पिक कर लेता है और नियान उससे अपना फोन छीन ही नहीं पा रही थी। वेवी कॉल पर कहती है कि नियान कल जब तुम नहीं मिल रही थी तो मैंने बाहर का सीसीटीवी देखा तो पता चला कि शियान तुम्हें कल अपने साथ ले गया था। तुम उसके साथ सोई तो नहीं ना, क्या तुमने सच में कल उसे सेड्यूस करा। ये सुनकर शियान हंसने लगता है तो वहीं नियान बहुत एम्बेरस होते हुए चिल्लाकर कहती है अपना मुंह बंद करो। तो वेवी और बोलने लगती है कि क्या हुआ तुम नाराज क्यों हो रही हो, क्या पहले तुमने कहा नहीं था कि वो बहुत अनोइंग है बट दिखने में हैंडसम है, तुमने कल रात सही में एंजॉय करा होगा है ना। ये सुनकर तो नियान शर्म से पानी पानी हो जाती है। तो वहीं नियान को गुस्से में सुनकर वेवे कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या क्या शियान ने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करा। ये सुनकर तो शियान हंस पड़ता है तो वहीं नियान उसे वो फोन छीन कर कॉल कट कर देती है और अब शियान उसकी मजाक उड़ाने लगता है। तो वो कहती है मेरी झाओयान को ढूंढने में मदद करो ताकि हमारे बीच का हिसाब किताब बराबर हो जाए। तो वो कहता है कैसा हिसाब किताब बराबर करोगी जबकि कल रात तुम मेरे साथ सोई थी। लेकिन नियान को तो सच्ची में कल रात का कुछ भी याद नहीं होता। देन वो वहाँ से जाने लगती है तो शियान फिर उसे रोककर कहता है पहले वो वीडियो डिलीट करो और कार को लॉक कर देता है ताकि नियान वहाँ से बाहर जा ही न पाए। उसी टाइम झाओ भी जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो नियान को शियान के साथ देख नियान को कार से बाहर आने को कहने लगता है। नियान को पता है कि शियान उसे कहीं जाने नहीं देगा जब तक वो उसे सच न बता दे, इसलिए वो बता देती है कि झाओयान मेरी मॉम की डेथ से कनेक्टेड है। देन फिर वो उसे वीडियो डिलीट करने को कहता है तो वो अपना फोन उसे दिखाते हुए कहती है कि देखो ऐसा वैसा कोई भी वीडियो मेरे मोबाइल में है ही नहीं। तो ये देख शियान कहता है तुम सच में कुछ हो, तुम्हारी ट्रिक्स कभी फेल नहीं होते। देन वो उसे पूछती है तुम झाओयान को कब तक ढूंढ सकते हो। तो वो कहता है मैं ढूंढूंगा लेकिन वो मिलेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो वो कहती है तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। तो वो कहता है शुरुआत पहले तुमने करी थी लेकिन उसने अभी तक कार को अनलॉक नहीं करा था। तो नियान उससे पूछती है अब क्या है। तो वो कहता है क्या तुम इस डॉक्टर को लाइक करती हो, मुझे लगा तो किसी के नाम के इंसान को पसंद करती होगी। तो वो कहती है हाँ मैं के को लाइक करती हूँ लेकिन इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। देन वो कार को अनलॉक कर देता है तो नियान के कार से बाहर निकलते ही झाओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम दोनों। इतना सुनता है नियान कहती है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि के 6 महीने पहले बच गया था और एक बंदा उससे कहता है कि अब तुम्हारी एक नई आइडेंटिटी है सोंगशियान और हमने तुम्हारी एक नकली रिपोर्ट भी बनवा दी है जिससे सबको ये लगेगा कि तुम्हें एनिमेशिया हुआ है और ध्यान रखना कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे सामने नहीं है वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। यानी के ही सोंगशियान है लेकिन मैं अभी इसे शियान ही बुलाऊंगी ताकि कंफ्यूजन न हो। यहाँ शिन को जैसे ही पता चलता है कि शियान नियान को उठाकर कल अपने घर ले गया था तो उसे लगता है कि नियान अभी भी शियान के पीछे पड़ी है और वो गुस्से में उससे डराने के लिए कुछ गुंडे उसके पास भेज देती है। और नियान को जैसे ही पता चलता है कि वो गुंडे शिन ने भेजे हैं तो वो उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है चालाकी से और अब वो उन्हीं गुंडों को धमकी देती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं इस रिकॉर्डिंग को अभी के अभी पब्लिक कर दूंगी और फिर फंसोगे तुम और तुम्हारी वो बॉस। तभी वहाँ कोई एक आग का डंडा फेंकता है जिससे वो आग देखते ही देखते चारों तरफ फैलने लग जाती है। गुंडे तो बचकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो आग उन्होंने नहीं लगाई थी। देन नियान जब वहाँ से निकलने लगती है तो कोई उसे बाहर से ही लॉक कर देता है और अंदर दम घुटने की वजह से वो बेचारी बेहोश हो जाती है। यहाँ जैसे शियान और झाओ दोनों को खबर मिलती है कि वे ग्रुप के वेयर हाउस में आग लग गई है और नियान अंदर फंस गई है तो वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं। झाओ वहाँ पहले पहुँचता है लेकिन डर के मारे अंदर नहीं जाता तो वहीं शियान उसके
उसके बाद पहुंचता है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना नियान को बचाने के लिए अंदर चली जाता है। तो वहीं शिन भी वहां आ जाती है और जब शियान के पीछे अंदर जाने लगती है तो झाओ उसे रोक लेता है क्योंकि वो उसकी बहन है। देन वो दोनों देखते हैं कि शियान सही सलामत नियान को बचाकर बाहर ला रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिन शियान पर आकर चिल्लाती है कि क्या नियान तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है वेयर हाउस में वो आग तुमने लगाई थी है ना, सोचो अगर वो मर जाती तो हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी हो जाती। तो वो कहती है देखो मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस थोड़ा डराना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके पास गुंडे भेजे। वो आग कैसे लगी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसकी बातों से शियान को भी लगता है कि शिन झूठ नहीं कह रही है, आग उसने नहीं किसी और ने लगाई है, मतलब कोई दूसरा भी है जो नियान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहाँ नियान को जब होश आता है तो झाओ से बताता है कि जिन गुंडों ने तुम्हें डराने की कोशिश करी थी उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। देन वो उससे झूठ कहता है कि उसने नियान को बचाया और कहता है क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये कहकर उसे हक कर लेता है। तभी शियान भी वहाँ आके बाहर से ये देख लेता है तो अंदर नहीं आता और वहाँ से जाने लगता है। बट नियान उसे देख अंदर बुला लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन झाओ के जाने के बाद नियान उससे कहती है कि मुझे पता है शिन ने उन गुंडों को मुझे डराने के लिए भेजा था और उस बात की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मुझे झाओ यान से मिलवाओ वरना मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी। ये कहकर उसे ब्लैकमेल करती है। तो वो उसे एक एड्रेस देते हुए कहता है कि आज रात यहाँ आकर मिलना और वहाँ से चले जाता है। यह झाओ अपनी बहन के पास आके उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद कभी वो नियान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करे वरना वो। तो शिन उसकी बात काट कर उसे धमकी देती है यानी ब्लैकमेल करती है कि भूलो मत नियान की मॉम को तुमने मरवाया था, सोचो अगर उसे ये बात पता चली तो क्या होगा। ये धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ रात को शियान नियान को लेकर एक गैम्बलिंग अड्डे पर आता है बट वहाँ के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। तो शियान नियान से कहता है अगर बात ज्यादा बिगड़ी तो मेरे कहने पर तुरंत यहाँ से निकल जाना। तो नियान पूछती है तुम्हारा क्या, तो वो कहता है अपने काम से काम रखो। तभी वहाँ का ओनर उधर आता है और वो भी शियान को के कहकर बुलाने लगता है। तो वो कहता है कि मैं के नहीं हूँ, वे फैमिली से हूँ। तो वो कहता है मतलब तुम वे फैमिली के न्यू हेड हो, तुम सच में के जैसे दिखते हो। देन वो नियान के बारे में पूछता है तो नियान अपने आप को शियान के फियांसे बताती है। देन शियान उसे झाओयान के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि आजकल हर कोई उस झाओयान के बारे में ही क्यों पूछ रहा है। देन वो मना कर देता है कि उसे नहीं पता कि झाओयान कहाँ पर है। शियान उसे कहता है जहाँ तुम्हारा ये अड्डा बना हुआ है ना वो एरिया मेरे कंट्रोल में, अगर तुम इस जगह को खोना नहीं चाहते हो तो शांति से मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो गैम्बलिंग ओनर उन दोनों को उस जगह लेके आता है जहाँ अभी झाओयान उन्हें मिल सकता है, इसलिए वो दोनों उस प्लेस के अंदर चले जाते हैं। बट वो तो एक जाल था उन दोनों के लिए, वहाँ झाओयान नहीं बल्कि कुन होता है जो उन दोनों से बदला लेना चाहता है। एक्चुअली कुन ने ही ये झूठी खबर फैलाई थी कि झाओयान उन्हें यहाँ मिल सकता है। कुन के गुंडे उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुन के सर पर बदला लेने का खून सवार होता है। शियान उसे नेगोशिएट करने की कोशिश करने लगता है बट उसका कोई भी फायदा नहीं होता और कुन ये भी जानता है कि वो के है। देन बाद में उसके गुंडे शिन को भी पकड़कर वहाँ लेके आते हैं। तो कुन गुस्से में शिन से कहता है हमने वे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया और जब हम तुम्हारे काम के नहीं रहे तो तुमने इस के को भेजकर हमसे छुटकारा पाना चाहा। तुम्हें पता है वो लड़की और ये दोनों ताया सिटी में कितने क्लोज थे, बल्कि उसे बचाने के लिए तो इसने अपनी जिंदगी तक खतरे में डाल दी थी। देन कुन एक गन के यानी शियान को देते हुए कहता है तुम्हें इन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना होगा और दूसरे को मैं जाने दूंगा, बताओ किसको चुनोगे, तुम्हारी फियांसे या फिर तुम्हारी पुरानी लवर, और अगर तुमने किसी को चूज नहीं करा तो मैं दोनों को ही मार दूंगा। शियान के कान में एक ब्लूटूथ लगा हुआ होता है, मतलब इतने टाइम से वो किसी से कनेक्टेड है। सामने वाला कहता है कि बस थोड़ा सा और टाइम रुको, स्नाइपर रेडी है। देन शियान गन लेकर पहले शिन की तरफ करता है और फिर नियान की तरफ, लेकिन उन्हें शूट नहीं करता है। तो ये देख कुन चिल्लाने लगता है तो शियान नियान को शूट कर देता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। सेकंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं जब शियान ज्यादा देर लगाता है नियान को गोली मारने में तो कुन पीछे से गन चलाकर नियान को मार देता है, जिससे तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुन यही चाहता था कि के नियान को मरते हुए देखे क्योंकि नियान की वजह से ही तो कुन की एक आंख खराब हुई है। खैर जब शियान गुस्से में कुन को मारने चाहता है तो पता चलता है कि गन में तो गोलियां थी ही नहीं, जिस वजह से के और कुन की लड़ाई हो जाती है और उन दोनों की लड़ाई में काफी गुंडे मारे जाते हैं। देन जब वो कुन को धक्का देके नियान के पास आता है तो कुन उस पर पीछे से हमला करने वाला होता ही है कि स्नाइपर कुन को शूट कर देता है, जिस वजह से के बच जाता है, लेकिन कुन वो तो अभी भी नहीं मरा था। खैर तभी पुलिस आती है और कुन और सबको पकड़कर वहाँ से ले जाती है और शियान जल्दी से नियान को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। किसी ने उसे कहा होता है कि कभी किसी के प्यार में मत पड़ना, नहीं तो तुम और तुम्हारे आसपास के जो भी लोग हैं वो खतरे में आ जाएंगे। यहाँ दिखाते हैं कि नियान का ऑपरेशन हो गया होता है और अब वो ठीक होती है और यहाँ शियान यानी कि अपने सीनियर से मिलने आता है जिसने उसे न्यू आइडेंटिटी दी थी। सीनियर उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमने फाइनली उस कुन और उसकी पूरी गैंग को पकड़ ही लिया, मुझे पूरा यकीन है तुम वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देन वो शियान से उसका और नियान के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अपने मिशन को मत भूलना और उस लड़की के साथ डीपली इन्वॉल्व होना न तुम्हारे लिए अच्छा है और न उसके लिए, तुम्हें शिन का भरोसा बनाए रखना है, देखना तुम्हारी शादी में वो केमिस्ट जरूर आएगा। तो शियान कहता है कि मैं समझ गया। देन वो शिन के साथ शादी की शॉपिंग करने आता है और फिर अपने घर आकर नियान को मैसेज करता है कि मुझे आज रात को इस जगह आकर मिलो। देन रात को दोनों
दोनों एक बार में आते हैं। नियान पूछती है पक्का झाओ यान आज यहाँ आएगा ना? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे प्रॉमिस करा है कि अगर वो आज यहाँ आया तो मैं उसे सेफ रखूंगा। लेकिन अब काफी टाइम बीत चुका था उसका इंतजार करते करते, इसलिए नियान जाने लगती है। ये सोच कर कि शियान ने उससे झूठ कहा तो शियान थोड़ी देर और रुकने को कहता है और बोलता है कि वो पक्का आएगा। तभी नियान झाओ यान को आते हुए देख लेती है, बट झाओ यान किसी को देख वहाँ से भाग जाता है और साथ ही कुछ लोग भी उसके पीछे भागते हैं। तो नियान और शियान भी अब उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जब तक नियान झाओ यान को पकड़ती उससे पहले कोई उसे मार देता है और वो अभी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। नियान उसे बचाने लगती है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था और नियान को झाओ यान से ये पता लगाना था कि उसकी मॉम को क्यों मार दिया गया, आखिर उनकी मौत के पीछे का सच क्या है। तभी वहाँ शियान आके उसे समझाने लगता है कि वो मर चुका है और कहता है कि तुम थकी हुई हो, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो वो कहती है कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ झाओ आता है तो वो उसे लिफ्ट मांग लेती है। देन वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। नियान पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं आज वहाँ थी? तो वो बताता है कि वेवे ने मुझे बताया तुम आज फिर से किसी से मिलने बाहर जा रही हो और मैं नहीं चाहता था कि लास्ट टाइम जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ वो फिर हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ आ गया। देन वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ सबूत मिला? तो एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि झाओ यान ने मरने से पहले नियान को एक कार्ड दिया था, लेकिन वो इस बारे में झाओ से कुछ नहीं कहती और अपने घर चली जाती है और सोते टाइम यही सोच रही होती है कि आखिर झाओ यान ने मुझे वो कार्ड क्यों दिया। तभी उसे अपने रूम के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, तो वो धीरे धीरे बाहर आकर नीचे जाने लगती है तो देखती है कि एक आदमी उसके घर में घुसकर कुछ ढूंढ रहा है। ये देख वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाती है और डोर को लॉक कर देती है। यह शियान अभी तक नियान के घर के बाहर ही होता है उसकी सेफ्टी के लिए, और जैसे ही उसके मोबाइल पर उसे अलर्ट मिलता है तो वो भागकर नियान के घर में जाता है। यहाँ नियान के रूम का गेट कोई तोड़ने लगता है तो नियान डर जाती है, बट वो कोई और नहीं शियान होता है जो आते ही नियान की चिंता करने लगता है। लेकिन वो उससे कहती है मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, शियान या फिर के? तो वो पूछता है क्या मतलब? तो वो कहती है मैं अभी खतरे में थी तो मैंने इस ट्रैकर को दबाया जो के ने मुझे दिया है और सिर्फ के को ही पता है कि मैं खतरे में हूँ और वो ही मुझे बचाने आ सकता है। अब ये सुनकर वो कुछ नहीं कह पाता तो नियान पूछती है आखिर तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई? तो वो कहता है कि मेरे कुछ रीजन हैं। तो वो पूछती है क्या वे फैमिली की वजह से? तो वो कहता है कि ध्यान से सुनो, तुम इन चीजों में पढ़ना बंद करो। तो वो पूछती है मतलब तुम जानते हो कि रियल कल्परेट कौन है, फिर भी तुम चुप हो? नियान को लगता है कि वो असली कल्परेट को बचाने के लिए उसकी भी जान ले सकता है। ये सुनकर भी शियान उसे कुछ नहीं बताता। देन वो उसका ये राज रखने को तैयार हो जाती है कि वो के है और कहती है कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने मुझे ताया सिटी में बचाया था। लेकिन अब वो शियान को यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसका दिया हुआ ट्रैकर फेंक देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है कि वो उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। के यानी शियान के चले जाने के बाद नियान जब नीचे आकर देखती है तो उसका पूरा घर उथल पुथल कर दिया था उस आदमी ने जो नियान के घर में घुसा था। नियान समझ जाती है कि वो उस कार्ड को ढूंढने के लिए ही यहाँ आया होगा जो झाओ यान ने उसे दिया है। यहाँ नियान की सेफ्टी के लिए शियान अभी भी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है और झाओ भी उस पर नजर रखे हुए था। अगले दिन झाओ और नियान मेडिकल सेमिनार अटेंड करने के लिए बाहर आए होते हैं तो वही शियान और शिन भी। नियान 2 रूम बुक करने जाती है बट रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अभी सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, इसलिए शियान को जेलस करने के लिए वो झाओ के साथ रूम को शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं शिन और शियान ने अपना रूम 1-2 दिन पहले ही बुक कर दिया था। अब नियान झाओ के साथ एक ही रूम में होगी, ये सोचकर ही शियान जेलस होने लगता है और वो बीच में बोल पड़ता है कि तुम दोनों कपल नहीं हो तो तुम दोनों एक ही रूम में कैसे रह सकते हो? तो नियान बहुत प्यार से कहती है कि आप अपनी टांग यहाँ नहीं अड़ाएं तो ही अच्छा होगा और झाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। देन रूम में आकर डायरेक्ट झाओ शॉवर लेने के लिए चली जाता है तो नियान चुपके से झाओ के लैपटॉप का डाटा अपनी यूएसबी में ट्रांसफर कर लेती है क्योंकि एक दिन नियान ने झाओ के लैपटॉप पर झाओ यान का क्लिनिकल प्रेस्क्रिप्शन देखा था, इसलिए नियान को डाउट होता है कि झाओ उस गैंगस्टर को कैसे जानता है। देन झाओ के आने से पहले नियान अपना काम कर देती है और जब वो नियान के थोड़ा क्लोज आने लगता है तो वो दूर होकर कहती है कि सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, मैं रेडी होकर आती हूँ। तो वो कहता है मेरे अंदर पेशेंस कम है, मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। देन ये चारों जब सेमिनार में आते हैं तो शियान और नियान बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे तो शिन ये देख लेती है और सबके सामने जाकर अनाउंस करती है कि उसकी और शियान की अगले हफ्ते ही शादी होने वाली है। ये सुनकर तो शियान खुद सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो वो कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सब लोग उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं तो वहीं नियान वहाँ से गुस्से में चली जाती है, यही सोचकर कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। देन जब नियान अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो शियान उसे रोककर कहता है क्या तुम मुझसे शादी के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती? तो वो कहती है कि नहीं, झाओ मेरा रूम में वेट कर रहा है, इसलिए प्लीज तुम अपने फियांसे के पास जाओ। ये कहकर लिफ्ट में चली जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाता है और कहता है झाओ तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो वो भी गुस्से में पूछती है तो फिर कौन सही है मेरे लिए? तुम। और फिर सीधा सीधा कहती है देखो तुम्हारी भी फियांसे है और मेरा भी फियांसे है, इसलिए हमें। लेकिन वो उसकी बात काटकर हैरानी से पूछता है फियांसे? कौन सा फियांसे? तो वो बताती है कि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हारी शादी अगले हफ्ते होने जा रही है और फिर मेरी शादी भी हो ही जाएगी। अब हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वो कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है वो सब पास्ट था, अब तुम के हो या चाहे
है शियान, मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये कहकर जैसे ही वो अपने फ्लोर पर उतरती है तो शियान झाओ को उनकी तरफ ही आते हुए देख नियान को अपनी तरफ खींचकर किस कर लेता है झाओ को दिखाने के लिए, और झाओ को भी ये देख गुस्सा आने लगता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं झाओ को देखते ही शियान नियान को पकड़कर किस करने लगता है, और जब तक झाओ उसे रोकने जाए तब तक तो लिफ्ट ही बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी शियान नियान को किस करना जारी रखता है क्योंकि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जैसे लिफ्ट खुलती है तो नियान उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। देन वो झाओ को आते देख छुप जाती है। तभी शन झाओ से आकर पूछती है क्या उसने शियान को देखा, तो वो कहता है मैंने कहा था ना शियान को वार्न करना कि वो नियान से दूर रहे, अगर तुमसे वो हैंडल नहीं हो रहा हो तो बता दो, मैं उसे अपने रास्ते से हटाते हुए देर नहीं करूंगा। ये कहकर जाने लगता है तो नियान उससे छुपने लगती है। तभी शियान उसे अपने पास खींच लेता है और उसे अपने रूम में ले जाता है और कहता है तुम किसी के भी साथ हो सकती हो लेकिन झाओ के साथ नहीं। तो वो कहती है मतलब तुम शुरू से जानती हो कि झाओ वे ग्रुप से कनेक्टेड है। ये सुनकर वो कहता है हाँ, आज रात तुम मेरे रूम में रुक जाओ, तुम्हारा उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वो पूछती है तुम और शिन, तो वो कहता है हम दोनों एक रूम में नहीं रुके हुए और तुम आराम से सो सकती हो, मैं दूसरा रूम ले लूंगा। तभी वहाँ शिन आ जाती है तो नियान छुप जाती है और शियान उसे फ्लर्ट करने के बहाने उसे वहाँ से ले जाता है। देन वो गेटअप चेंज कर लेता है और वे ग्रुप आता है और वहाँ झाओ को देख कहता है ओ तो तुम हो केमिस्ट, और अपना मास्क भी हटा देता है। तो वो पूछता है तुम्हें कब पता चला मेरे बारे में, तो वो बताता है जब झाओयान मरा तब तुम अचानक वहाँ आ गए और थोड़े टाइम बाद ही नियान की प्लेस पर एक आदमी घुस गया था कुछ ढूंढने के लिए। और सबसे ज्यादा कन्विंसिंग बात तो ये थी कि जो मैंने तुमसे ट्रैकर लेके नियान को दिया था ताय सिटी में, जब नियान ने वो ट्रैकर मुझे वापस दिया तो उसमें पैंगली की चिप नहीं थी जो मैंने चुपके से उसमें छुपाई थी, और सिर्फ एक करीबी इंसान ही उस चिप को नियान से ले सकता था बिना उससे शक के दायरे में आए, जो तुमने किया। झाओ ये सुनकर कहता है तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है ड्रग्स बनाना चाहता हूँ। तो वो कहता है ठीक है नियान से दूर रहो, तो वो भी कहता है डील। ये नियान को दिखाते ही जो हॉस्पिटल आती है वो भी अपना चेहरा पूरा कवर करके, क्योंकि उसने जो झाओ के लैपटॉप से डाटा चुराया था उसमें उसे हॉस्पिटल का मैप मिला था जिसमें एक और फ्लोर था जहाँ ड्रग्स बनते हैं। लेकिन उस फ्लोर पर जाने के लिए एक स्पेशल कार्ड की जरूरत थी जो नियान को झाओयान से मिला था। वो उस कार्ड का यूज करके उस फ्लोर पर आ जाती है और जब वहाँ ड्रग्स बनते हुए देखती है तो जल्दी से घबराकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन नियान सही टाइम पर लिफ्ट से चली जाती है और बच जाती है। लेकिन नीचे उसे झाओ मिलता है और वो उसे किडनैप करवा लेता है। शियान भी वहीं से जा रहा होता है तो वो नियान को किडनैप होते हुए देख उनका पीछा करने लगता है। लेकिन झाओ उसे रोक लेता है बीच में अपनी कार लाकर और शियान से कहता है उसे सब कुछ पता चल चुका है तो अब उसे भी मरना होगा। अगले दिन दिखाते हैं कि कुछ गुंडों ने नियान को एक चेयर से बांध कर रखा होता है, पर तभी शियान अपने सोर्सेज से नियान की लोकेशन का पता लगाकर उसे बचाने आ जाता है और नियान के जल्दी से हाथ पैर खोलता है। देन दोनों ही गुंडों से लड़ने लगते हैं। लेकिन बाहर से कुछ गुंडे और आ जाते हैं जिनके हाथ में गन्स होती है, इसलिए वो बालकनी से समुद्र में कूद जाते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। खैर वो दोनों बच जाते हैं बट शियान को होश नहीं आता, तो वो उसको चेस्ट पंप देने लगती है जिससे वो होश में आ तो जाता है, बट गुंडों से लड़ने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसलिए वो उसे लेके उस कैबिन आ जाती है जहाँ पहले ये दोनों पैंगली के लोगों से बचकर भागे थे, और उसकी चोट पर दवाई लगाते हुए कहती है मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। तो वो बस स्माइल करता है। देन अगले दिन नियान खाने के लिए मछलियों को पकड़ने लगती है क्योंकि शियान कहता है लगता है आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। नियान पूछती है तुम क्यों नहीं मछलियाँ पकड़ रहे, तो वो कहता है मैं नहीं पकड़ सकता क्योंकि मुझे लगी है। अब नियान के हाथ में एक भी मछली नहीं आ रही थी तो ये देख शियान हंसने लगता है। ये देख नियान गुस्से में लेकिन मस्ती में उस पर पानी फेंकने लगती है और कहती है कि हंसना बंद करो, तो वो और खुलकर हंसने लगता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि गुंडे उन्हें ढूंढते हुए वहाँ भी आ जाते हैं, इसलिए फिर से शियान को उन गुंडों से लड़ना पड़ता है जिससे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और नियान उसे संभालते हुए वहाँ से ले जाती है। देन वो उसे उसके घर ले आती है और फिर से उसकी चोटों का इलाज करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब शियान सो गया होता है तो उसके फोन पर ऑफिसर जैंग का कॉल आता है जिससे नियान पिक कर लेती है और समझ जाती है कि शियान एक पुलिस ऑफिसर है। देन ऑफिसर जैंग शियान के घर आते हैं और उन्हें अब नियान को सब सच सच बताना पड़ता है कि 3 साल पहले उन्होंने शियान को वे फैमिली के इलीगल कामों का पता लगाने के लिए उधर भेजा था और उसे वे शन के क्लोज होकर ये पता लगाना था कि केमिस्ट कौन है। लेकिन वहाँ शियान को भेजते ही वे फैमिली ने उसे ताय सिटी भेज दिया पैंगली और उसके गुंडों से डील करने के लिए। वहाँ रहकर उसने उनके ड्रग नेटवर्क का पता लगाया। उसे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो मिल गए लेकिन उस मिशन के दौरान वो मरते मरते बचा। लेकिन उस मिशन की वजह से वो वे फैमिली का ट्रस्ट जीत पाया। बट मुझे नहीं पता था मिशन के दौरान उसकी मुलाकात तुमसे होगी। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, बट इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाल दी। ये तुम्हारी काफी केयर करता है। देन नियान पूछती है जब हेड का मर्डर हुआ तो ये वहाँ क्यों था, तो ऑफिसर जैंग बताते हैं कि एक्चुअली हेड की तरह तुम्हारी मॉम को भी इलीगल ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया था और उन दोनों को भी वो लिफ्ट कार्ड मिला था। जैसे शियान को पता चला कि वे ग्रुप ने हॉस्पिटल के हेड को मारने के लिए झाओयान को भेजा है तो हमने शियान को वहाँ हेड को बचाने के लिए भेजा। बट जब झाओयान और हेड के बीच लड़ाई शुरू
शुरू हुई तो हेड को अचानक हार्ट अटैक आ गया। तो झाओयान वहाँ से भाग गया और शियान को वहाँ पहुँचने में देरी हो गई और हेड की मौत हो गई। और तब तुम वहाँ आई और तुमने उसे कातिल समझ लिया। मुझे नहीं पता था तुम दोनों दोबारा मिलोगे। फिर नियान झाओयान के बारे में पूछती है तो ऑफिसर चेंग बताते हैं कि झाओयान डर गया कि वो भी पैंगली ब्रदर्स की तरह मारा न जाए, इसलिए वो कार्ड लेके भाग गया। लेकिन केमिस्ट ने उसे ढूंढ निकाला और मरवा दिया और वो कार्ड गलती से तुम्हारे पास पहुंच गया, जिससे हमें केमिस्ट की आइडेंटिटी का पता चल गया और वो कोई और नहीं झाओ है। देन वो नियान को एक एडवाइस देते हैं कि शियान का मिशन बहुत खतरनाक है और वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आई होप कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी न मिलो। अब घर आकर भी नियान ऑफिसर चेंग की बातों को ही सोच रही होती है। देन फिर से वो शियान के घर आ जाती है तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो उसे इग्नोर कर चेक करती है कि उसे तो काफी बुखार है और फिर वो उसके मना करने के बावजूद भी अंदर आ जाती है। आखिर जाने के लिए थोड़ी ना आई है और उसे कहती है कि जैसे हम ताया सिटी में अलग हुए थे, मैं वापस ऐसे अलग नहीं होना चाहती बिना कुछ कहे। क्या हम दोनों सिर्फ अभी पे फोकस नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी वो उसे बाहर निकालने लगता है तो नियान उसे पीछे से हक करके कहती है अगर मैं गई तो तुम ही पछताओगे, प्लीज मुझे अपने आप से दूर करना बंद करो। ये सुनकर शियान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी फीलिंग्स को भी। देन दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शियान अपनी टीम के साथ वहाँ रेड मार देता है जहाँ इलीगल ड्रग्स का काम हो रहा था और सबको गिरफ्तार कर लेता है और सारा माल भी उसने जब्त कर लिया था और इसी वजह से झाओ भागने की फिराक में होता है। लेकिन उसकी बेवकूफ बहन को तो अभी भी यही लगता है कि उसकी शादी शियान के साथ होने वाली है और उसका भाई उसे इस टाइम पर भागने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो उसकी आंखें खोलते हुए कहता है कि अरे बेवकूफ, शियान एक पुलिस वाला है और एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि उसने खुद पुलिस के साथ मिलकर जहाँ ड्रग्स बन रहे थे वहाँ रेड मारी है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि झाओ नियान को किडनैप करके शियान से सौदे की बात करता है कि जो माल उसने जब्त करा है वो लाए और नियान को इसके बदले वहाँ से ले जाए और अगर पुलिस अपने साथ लाने की कोशिश करी तो वो नियान को मार डालेगा। और कॉल कट करने के बाद नियान से कहता है एक बार मैं शियान को मार दूं फिर हम एब्रॉड चलकर सेटल हो जाएंगे। तो वो भी कहती है तुम्हारे साथ जाने से बेटर है कि मैं मरना पसंद करूंगी। तभी वहाँ शिन आके नियान को मारने जाती है तो झाओ उसे रोककर चिल्लाता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि इसने मेरा शियान मेरे से छीना है, मैं इसे मार दूंगी। तो वो कहता है अभी इस टाइम पर इस सिचुएशन में भी तुम्हें उस शियान की पड़ी है। तभी वहाँ शियान आ जाता है बैग लेकर जिसमें वो इलीगल सामान होता है जो झाओ ने मंगवाया था। झाओ और शियान दोनों एक साथ अपने हथियार नीचे रख देते हैं। झाओ कहता है लाओ दो मुझे मेरा बैग। तो वो भी कहता है पहले नियान को इधर भेजो। तो झाओ कहता है मैं यहाँ तुमसे नेगोशिएशन करने नहीं बैठा हूँ। तो वो भी कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे पास इतना टाइम है तुमसे नेगोशिएट करने का? देन दोनों डिसाइड करते हैं कि 3 के काउंट पर नियान और बैग को एक साथ एक्सचेंज करेंगे और ऐसा ही होता है। झाओ को उसका बैग मिल जाता है और वहीं शियान को उसकी नियान। लेकिन नियान को मारने के लिए जब शिन गोली चलाती है तो वो गोली शियान अपने ऊपर लेके नियान को बचा लेता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो झाओ और उसकी बहन को रंगे हाथों पकड़ लेती है और यहाँ नियान शियान की हालत देख घबरा जाती है तो वो कहता है रो मत और ये कहते कहते बेहोश हो जाता है। देन 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। शियान की सर्जरी हो गई होती है बट उसे अभी तक होश नहीं आया होता, लेकिन वो ठीक होता है और नियान उसका ख्याल रख रही होती है। तभी उसे कॉल आता है और वो बात करने बाहर चली जाती है। पीछे से शियान को अब होश आ चुका था, लेकिन जब नियान वापस आती है तो शियान वहाँ से गायब होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ऑफिसर जेंग मर चुके हैं, इसलिए वो उनके फ्यूनरल पर आता है। वो मरते मरते भी शियान को एक मिशन देके गए होते हैं और साथ ही एक न्यू आइडेंटिटी भी, और इसलिए वो अब अपने न्यू मिशन पे निकल जाता है जो कि सीक्रेट रहने वाला है। इसके ठीक 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वे नियान को ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती है, लेकिन आज भी नियान शियान के आने का इंतजार कर रही है। और एक दिन वो उसके हॉस्पिटल में आता भी है और वो उसकी झलक देख करके उसे ढूंढने लग जाती है और हॉस्पिटल के बाहर भी आके चेक करती है बट वो उसे नहीं मिलता। लेकिन शियान उसके पास से निकल जाता है और कार के साइड मिरर से उसे देखते हुए वहाँ से चली जाता है और इसी मोमेंट पर हमारी ये कहानी पूरी होती है गाइस।